बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ बगावत के मुकदमात दर्ज हुए तो हुकूमत ने इस बात की तरदीद की, लेकिन अब यह खबर सामने आ रही है कि बदर रशीद नामी वो शख्स जिसने लाहौर के थाना शादरा में अपोजिशन रहनुमाओं बशमूल साबिक वज़ीर आज़म, जो 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करवाया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो कारकुन निकला, ये कहा जा रहा है। और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमाओं के साथ बदर रशीद की तस्वीर सामने आई है। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत अब भी इस बात की तरदीद कर रही है कि इन मुकदमात से हुकूमत का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। बल्कि शिबली फराज साहब ने तो आज ये तक कह दिया कि हो सकता है कि मुकदमा दर्ज करवाने वाले अपोजिशन अपना ही कोई आदमी सामने लेकर आ गए हों इस मामले पर। तो लेकिन बदर रशीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावी टाउन का सदर भी है, इसके अलावा वो यूसी का इलेक्शन में पीटीआई के टिकट से लड़ चुका है। अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है या रहनुमा है तो फिर पीटीआई उसको ऑन क्यों नहीं कर रही है? इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि जो बगावत के मुकदमात हैं इनका नतीजा क्या निकलेगा। और इसके अलावा प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे अपोजिशन की मूवमेंट को लेकर, जिसके बारे में अब भी ये सवालात उठ रहे हैं। वफाकी वुज़रा आज भी ये कहते नजर आए, खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं रहेगी। और ख्वाजा आसिफ साहब का बयान, उसके बयान के बाद उन्होंने उस पर माफ़ी भी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद आसिफ जरदारी साहब ने एक बार फिर से ये बयान दिया कि ख्वाजा आसिफ साहब चाहते हैं कि शायद अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पर ना रहे या अपोजिशन मुत्तहिद ना रहे। तो ये बयान देना किस बात की गुमाजी करता है? और हुकूमती वुज़रा के जो बयानात हैं, तरदीद करना, हिमायत करना या फिर बदर रशीद का कारकुन निकलना, क्या इससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि हुकूमत घबरा गई है? शेख रशीद साहब अब भी अपने इस बयान पर कायम है कि नून लीग से शीन लीग ज़रूर निकलेगी। नवाज शरीफ साहब ने मुकम्मल तौर पर पार्टी पर टेक ओवर तो कर लिया है। क्या इससे वाकई में इस बात का नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि फ़िलहाल शीन लीग निकलने के इम्कानात कम हो गए या फिर मादूम हो गए हैं? एक ब्रेक के बाद बाकायदा तौर पर डिस्कशन का आगाज़ करेंगे और अपने मेहमानों का भी आपसे तारुफ करवाऊंगा। वेलकम बैक। डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं एनालिस्ट कमर चीमा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए प्रोग्राम में। और स्काइप पर हमें ज्वाइन किया है एनालिस्ट मलिहा हाशमी साहिबा ने, जबकि टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार अकरम चौधरी साहब। अकरम चौधरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। चीमा साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, ये जो बगावत के मुकदमात दर्ज हुए हैं, एक तो बदर रशीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन निकले, बहरहाल पीटीआई अब भी उसे ओन नहीं कर रही, पंजाब हुकूमत भी ओन नहीं कर रही है, तो इसकी क्या वजह है और इसका नतीजा क्या निकल सकता है? देखिए, डेफिनेटली एक चीज का तो कंसेंसस है इस वक्त पाकिस्तान में, वो जो नजर आ रहा है वो ये है कि ये जो बगावत के मुकदमे हैं इसका कोई फायदा नहीं होता। इसका जाहिर बात है, देखें ये इतना इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आया कि हुकूमत ही से नहीं कर पाती। अब ऑपोजिशन कह रही है नहीं जी आप मुमकिन हम तक पहुंचाएं ताकि हमें पता चले कौन इसको लीड कर रहा है। वो बंदा तो गायब है जिसने केस किया और उसके खुद के ऊपर वो भी क्रिमिनल है। सो लगता ये है कि ये जो केस, ये जो पर्चा हुआ है जिसमें इतनी इतनी बड़ी शख्सियात को एक इन अ मोमेंट आपने पकड़ के जो है वो एफआईआर में डाल दिया है, तो जाहिर बात है ये वो एक बंदा तो नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई तो है, वो पीटीआई है, वो कौन है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जो जाहिर बात है इतनी स्विफ्टली रातों रात पर्चा रात को जाके आपने जो है वो दर्ज करा दी है। सो मेरा ख्याल है कि ये एक डिस्कशन होनी चाहिए इसके ऊपर भी कि क्या जो बगावत के मुकदमे जो ये कब कॉलोनियल एरा के जो लॉज हैं पाकिस्तान पिनल कोड में रह गए हैं, क्या इनको आज भी इस्तेमाल किया जा सकता है? और इनकी तो बड़ी जो जिसे कहते हैं ना पैरामीटर ही कोई नहीं इसकी डेफिनेशन का, कोई भी बंदा इस डेफिनेशन में आ सकता है कि जी इस बंदे ने बगावत की है, इस बंदे ने अच्छा बिहेवियर शो नहीं किया या गवर्नमेंट के खिलाफ बोला, तो उसको इतनी लूज डेफिनेशन में आप लेके आ सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि अपोजिशन जो पहले ही ये चीज तलाश कर रही है कि गवर्नमेंट विक्टिम उनको विक्टिम बना रही है और गवर्नमेंट जो है वो एक वो नैब न्याजी गठजोड़, वो आपको पता है एक लफ्ज बोलते हैं
तो ये ऑपोजिशन का तो एक बहुत बड़ा ये ऑफेंसिव उन्होंने लॉन्च कर दिया गवर्नमेंट के ऊपर, और गवर्नमेंट डिफेंसिव हो गई है। सो मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस सारे मसले को अनर्थ करे, चेक मुकदमा तो अब करे। तक शीमा साहब वापस नहीं लिया गया। बदर रशीद साहब का भी अता पता नहीं है, कोई टेलीफोन नंबर भी उनका ऑफ जा रहा है, किसी को राब्ता भी नहीं है उनका। अगर देखिए जी देखिए, इस चीज का मकसद यही है ना कि इसकी ग्राउंड कोई मौजूद नहीं है। अगर तो वो बंदा अपनी जगह पे मौजूद रहता, जब उनके ऊपर खुद इतने ज्यादा पर्चे हुए हैं और वो बंदा अपनी जगह मौजूद रहता, तो पता चलता जी वाकई ये कोई बड़ा सीरियस है और बड़ा हुब्बल वतनी इसके अंदर, शख्स के अंदर आई हुई है, और वो चाहता है कि जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं एलिजिडली, उनको सजाएं मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि वो किसी का खड़ा किया हुआ बंदा था। वो किसने खड़ा किया है? वो पीटीआई की कोई टॉप लीडरशिप है, या पंजाब से किसी की टॉप लीडरशिप है, या कोई और है। तो मेरा ख्याल है कि इसीलिए ऑपोजिशन चाहती है कि इसमें, और ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्होंने भी कल को ऑपोजिशन में आना है। अगर ये इस तरह के पर्चे होंगे तो कल को ये पीटीआई जब ऑपोजिशन में आएगी तो उनपे भी इस तरह के पर्चे होंगे। लिहाजा ये प्रेसिडेंट सेट नहीं करनी चाहिए। और देखें, अब हमें थोड़ा सा मेच्योर होके पॉलिटिक्स करनी चाहिए। कब तक हम ये मजाक बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर, कभी कोई इर्द गिर्द के ममालिक में या दुनिया में ऐसी मिसालें नहीं मिलती कि हम अपने ही साबिक वज़राए आज़म को और रिटायर्ड जनरल्स को जो है वो कहते हैं जी ये गद्दार हो गए हैं, और पूरी की पूरी पार्टी को गद्दार कर दिया है। सो मेरा ख्याल है सियासत करनी है तो उसका भी थोड़ा कोई पैरामीटर सेट करें कि रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। ठीक है। अकरम चौधरी साहब, शिबली फराज साहब ने आज एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि एफएटीएफ की मुखालिफत करके अपोजिशन ने भारतीय मौक़िफ़ का साथ दिया। अब भारतीय मौक़िफ़ का साथ देना किसी भी सूरत हुब्बुल वतनी तो नहीं हो सकती, वो इनडायरेक्टली गद्दारी या बगावती की बात करना चाह रहे हैं। एक तरफ हुकूमत ये कहती है कि हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है बगावत के मुकदमों को सपोर्ट करना, गद्दार कहना किसी को, और दूसरी तरफ इस तरह के अलकाबात से नवाजा जा रहा है। देखें, मैं तो कल से ये मौक़िफ़ है मेरा कि अगर पीटीआई की हुकूमत ये समझती है कि इसमें उनकी किसी किस्म की राय शामिल नहीं है, तो उन्हें अब तक इस पे तहकीकात करके जिन लोगों ने ये काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। उस एसएचओ के खिलाफ और सीसीपीयू के खिलाफ जिन्होंने हुकूमत की मर्जी के खिलाफ हुकूमत के ये एक बदनामी और सियासी जमातों में अरताश पैदा किया। लेकिन 48 घंटे गुजरने के बावजूद उस तरफ से तो कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई मासवाए सियासी बयानात के। तो मेरी राय में हुकूमत गलती करने के बावजूद उस गलती के मौक़िफ़ पर कायम है, बजाय कि वो मुकदमा वापस करे। कल अगर पीएमएलएन की लीडरशिप उस थाने जाती है कि जी हमारे खिलाफ आपने पर्चा दर्ज किया हुआ है, हम थाने बैठे हैं, क्या हमें गिरफ्तार करें या इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, तो वहाँ पे क्या सिचुएशन पैदा होगी कि आप उसका क्या जवाब देंगे, और उसके बाद पीटीआई की हुकूमत क्या मौक़िफ़ पेश करेगी। इन दोनों सूरतों में हुकूमत के लिए सुबकी का सामान पैदा होगा, और हुकूमत को चाहिए ये कि उस लम्हे से पहले अपने मुस्तकबिल का फैसला करे कि वो इस मुकदमे के साथ खड़ी है या इस मुकदमे से अपने आप को डिस्टेंस पे रखना चाहती है। तो ये मुकदमा ख़त्म होते हुए तो बहुत देर नहीं लगती थी, लेकिन अभी तक नहीं किया गया, और इनकार किया जा रहा है कि जी ये पर्चा हमने दर्ज नहीं करवाया। और आज वो साहब जो बदर रशीद साहब हैं, उनकी तस्वीर पीटीआई की सारी लीडरशिप समेत प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ सोशल मीडिया पे देखी जा रही है। तो लिहाजा उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन तो पीटीआई से मौजूद है। सर वो यूसी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ चुका है पीटीआई की टिकट से। देखिए, वो जो इतने उस लेवल पे जाके जब पार्टियों में लोग मौजूद होते हैं, उनकी एसोसिएशन एफिलिएशन को बहुत मोहब्बत नहीं होती, और इस तरह के डिसीजन में वो लोग सामने नहीं होते। मैं अब भी एक बात पर मेरा यकीन है कि इमरान खान को अगर ये वाकया ही समझ नहीं आ रही कि मुकदमा कैसे हो गया, तो उन्हें इस पे भी एक कमीशन बनाना चाहिए था। अच्छा। उन्हें इस पे भी इंसाफ का तराजू उठाना चाहिए था, और फैसला होना चाहिए था कि उनके नीचे कौन ऐसे लोग हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं जो हुकूमत के लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं और दुनिया भर में मुल्क की जगह हसाई का बायस बन रहे हैं। ठीक है, क्या आप अपने मुल्क को खुद तमाशा बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक। मलिया हाशमी साहब, आप क्या समझते हैं, पीटीआई बदर रशीद को ऑन क्यों नहीं कर रही है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर समझने वाली ये है
कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त जिस तरह एक बंद गली में सियासी तौर पर पहुंच चुके थे, बिलखुसूस पीसी और सीडब्ल्यूसी की मीटिंग्स में जो उन्होंने एंटी आर्मी एंटी स्टेट नैरेटिव अपनाया, जिस तरीके से उन्होंने फौज को निशाना बनाते बनाते हमेशा की तरफ पाकिस्तान की रियासत पर ही खुदकुश हमला करने की कोशिश की, उससे उनको और उनके चाहने वालों को क्लियरली समझ आ गई थी कि अब मियां साहब का व्हाटएवर वाज लेफ्ट ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर वाज ओवर। तो अब कुछ ऐसा करना बहुत जरूरी था कि जिससे गेम उलट जाए और हुकूमत इनसे जवाब लेकिन मांगने मलिया की हाशमी बजाय। साहबा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि किसी किस्म की कोई गैर आईनी गैर कानूनी बात नहीं की, फिर उसके बाद आज अगर इतना ही कुछ गलत होता तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने देखिए पाबंदी नहीं लगाई उनकी तकारीर पर। नहीं, देखिए गैर आईनी गैर कानूनी तो मियां साहब की शरीफ बरादरान की नजर में तो फिर वो टीटियां और इनके वो फेक आ, अकाउंट वो भी गैर आईनी जी नहीं है ना। जी। इनकी आइन और कानून की डेफिनेशन बहुत मुख्तलिफ है। मेरा पॉइंट ये है कि मियां साहब पर ये जो गद्दारी के मुकदमे की सारी बात है, ये इमरान खान साहब को तो इसकी खबर ही नहीं थी। और ये एफआईआर कटवाने वाले और इस सारी चीज को बदर साहब को पंप करने वाले जो लोग थे या हैं, वो यकीनन इमरान खान के सगे नहीं, वो मियां साहब के सगे हैं, जो उनको हेल्प कर रहे हैं कि वो कानूनी बहस को सियासी रंग दे दिया जाए। मियां साहब की पाकिस्तान वापसी एक कानूनी मसला है। मियां साहब को अदालत वापस बुला रही है, जबकि वो सीधा सीधा इनकार किए जा रहे हैं, वो आने पर आमादा नहीं। लेकिन अब अगर वो इसको और खास तौर पे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल मीडिया में वो ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि देखें जी इमरान खान मुझसे सियासी इंतकाम ले रहे हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है मेरी, तो इस चीज से डेफिनेटली उनके नैरेटिव को एक तरह से बदर तकवीत मिली रशीद है। के खिलाफ कार्रवाई करके या मुकदमा वापस लेकर इमरान खान साहब या हुकूमत इस बात की नफी भी तो कर सकती है। देखिए वो बिल्कुल हुकूमत और स्ट्रेटेजाइज कर भी रही है। जो मेरी हुकूमती हलकों से बात हुई भी है उनमें, वो फवाद चौधरी साहब का भी यही कहना था कि इमरान खान साहब को उन्होंने इस चीज के बारे में बताया और इमरान खान साहब इस पर काफी तो भड़क क्यों, हुए अच्छा क्यों कि प्राइम मिनिस्टर साहब इतने हम मामला से लाइल्म रहते हैं मलिया साहबा? देखिए कितना लाइल नुकसान होगा इसका? इसमें इसमें जो मेरी जाती ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि बात लाइलमी की नहीं है। हम बदकिस्मती से एक्सपेक्ट करते हैं कि इमरान खान जादू की छड़ी घुमाएं और पूरा पाकिस्तान एक दिन में ठीक कर दें। ऐसा नहीं होता। अगर 24 घंटे उनके खिलाफ साजिश करने वाले खाता है तो खिलाता भी है कि बेनिफिशरीज जो हैं वो दिन रात इस चीज में लगे हुए हैं कि किस तरह इनको अंडरमाइन किया जाए, किस तरह से इनको नुकसान पहुंचाया जाए। तो वो एक इमरान खान इसको नहीं रोक सकते। हर इदारे को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। और इमरान खान साहब के दाएं बाएं लोग अगर इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि सुनने में आ रहा है कि उनमें से भी कोई 2-3 लोग हैं जिन्होंने शह दी, जिनको इस चीज की खबर हो गई थी इस प्लान की, उन्होंने शह दी कि हाँ ये करो, वो एक्चुअली खुद वजीर आजम की शेरवानी के उम्मीदवार और तलबगार हैं। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो पर्टिकुलर केस है, इसमें जिस तरह दफा नंबर 121 अगर आप देखें इस एफआईआर में, तो उसमें कहा गया कि जो शख्स मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे या मुल्क को नुकसान पहुंचाने में मदद करे। अब देखें, ये बातें तो इंटरनेशनल मीडिया पर भी सबूत मौजूद है इसके, और पाकिस्तानी मीडिया ठीक। पर भी सबूत मौजूद है कि वो है। लेकिन मियां साहब, बहरहाल कोई तमगा इम्तियाज तो नहीं मिलने वाला जो मियां साहब ने काम किए हैं सारी जिंदगी अपनी सियासत में, लेकिन ये एफआईआर काट कर यकीनन इमरान खान साहब का जो एक मकसद है कि फ्री एंड फेयर आपका मियां साहब का ठीक, ट्रायल आपको होना पॉइंट चाहिए। आया, मुझे ब्रेक पर जाना है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जो अपोजिशन की नून लीग को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अभी तहफुजात हैं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान देकर माफ़ी मांगी, मगर आसिफ जरदारी साहब ने फिर ये बयान दिया था कि ख्वाजा आसिफ जैसे लोग अपोजिशन को मुत्तहिद नहीं देखना चाहते। क्या वाकई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉन्ग टर्म में इस मूवमेंट का साथ नहीं रहेगी? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। कमर चीमा साहब, दो अहम मामलात हैं। एक तो ये कि अपोजिशन का इत्तेहाद कब तक बरकरार रह सकता है, क्योंकि इस इत्तेहाद पर बड़े सवालिया निशान उठ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेकर हुकूमती वज़रा ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये ज़्यादा देर इस इत्तेहाद के साथ नहीं रहेगी। और दूसरा, मुख्तसर इसका जवाब दीजिएगा कि बदर रशीद अगर कुछ दिनों बाद सामने आकर किसी भी हुकूमती वज़रा का या हुकूमती शख्सियत का नाम ले देता है या रूलिंग पार्टी की किसी भी शख्सियत का नाम ले देता है, तो कितना नुकसान होगा इसका हुकूमत को? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये शख्स बाहर आएगा और ना ये नाम लेगा, और मेरा ख्याल है कुछ मैनेज हो जाएगा और ये एफआईआर भी विड्रॉ हो जाएगी। लेकिन जो आपका दूसरा सवाल है वो ये है
कि अपोजिशन के इत्तेहाद का क्या होगा। मैं समझता हूं कि ये आपकी बात इसमें वजन है कि पीपल्स पार्टी क्योंकि ऑलरेडी स्टेक होल्डर है पीपल्स पार्टी उसमें सिंध में, तो डेफिनेटली ये जो जो चल रहा है उसमें पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि अपने कार्ड शो करे और अपोजिशन पार्टीज के साथ मिल जाए, लेकिन क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट है तो वो लूज नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर इलेक्शन होते भी हैं किसी शर्त में जो कभी नजर नहीं आ रहे, तो पीपल्स पार्टी दोबारा सूबे में वापस आ जाएगी क्योंकि उनका कॉम्पिटिटर ही कोई नहीं है वहां पे। सो मेरा ख्याल ये है कि इसमें ये सारी विन विन सिचुएशन है सारी ऑपोजिशन पार्टीज के लिए। और अगर पीपल्स पार्टी को देखा जाए वो अगर इसका साथ नहीं देते तो उनके पास ऑप्शन क्या है, अगर साथ ना दें तो वो हुकूमत के साथ तो है नहीं, तो सारा टाइम वो अगर अगर ऑपोजिशन से लहदा हो जाएंगे तो वो कहेंगे जी पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ है। सो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शन भी नहीं है कि वो इस पीडीएम का हिस्सा ना बने, उसको बनना ही पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि ओवरऑल ऑपोजिशन को फायदा हो रहा है। एक तो ऑपोजिशन हेडलाइन में आ गई, दोबारा मीडिया टेंशन ले ली, थर्ड वो वापस अपनी आवाम के पास चले गए, मोबिलाइजेशन शुरू हो गई, 16 अक्टूबर से जलसे शुरू हो गए, रैली शुरू हो गई, मीडिया दिखा रहा है, सोशल मीडिया पे कवर हो रहे हैं, तो वो वापस अपना मोमेंटम जो है वो आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि 6 माह ये मोमेंटम रहेगा, फिर ये स्केल डाउन हो जाएगा। और जिस तरह कैसे होगा, कोई दरार पड़ेगी? नहीं दरार नहीं पड़ेगी इसमें। जिस तरह फजलुर रहमान साहब ने 4-6 महीने पूरा एक मीडिया कैप्चर किया और सोसाइटी को एंगेज किया, अपने लोगों को वो तो कह रहे हैं उन्हें यकीन दहानी कराई गई थी इसलिए वो चले गए। वो उस पर तो उनका मौकिफ था कि उन्हें कोई फरवरी के बाद ये फिर जो है वो नीचे नहीं। चीमा साहब जिसे आप कह रहे हैं उस पर मौलाना साहब का मौकिफ ये था होगी क्योंकि ये धरने शरने बंद करेंगे कि समझेंगे कि हमने बहुत सारा काम कर लिया है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये कहते तो यही है कि तब्दीली पार्लियामेंट से आनी है। सो ये देखेंगे कि किस हद तक नंबर तोड़ भी सकते हैं, एमकेएम नहीं टूटेगी, काफ लीग नहीं टूटेगी, मेंगल साहब टूट भी जाते हैं तो फर्क नहीं पड़ता। सो मेरा ख्याल ये है कि आने वाले कुछ अरसे में 4-6 महीने वही मौलाना फजलुर रहमान वाली पॉलिटिक्स करेंगे, लोगों को मोबिलाइज करेंगे, एनर्जेटिक करेंगे, अवाम तक जाएंगे और फिर अगले साल फिर एक मोमेंटम बिल्ड करेंगे। हमने तो पहले भी एहतजाज किया था, हम तो पहले भी कह रहे हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये एक स्ट्रैटेजी ऑपोजिशन की, मतलब ये सिर्फ एक बयान है जो ऑपोजिशन ये कह रही है कि हम हुकूमत को चलता करेंगे, ये बयान की हद तक ही है। देखिए आपने कैसे चलता करना है, क्या आप 50,000 लाख 2-4 लाख बंदा पार्लियामेंट के सामने खड़े कर लेंगे? क्या आपके पास नंबर है पार्लियामेंट में? दोनों ही सूरतें हैं ना। तो दो इमरान खान साहब 126 दिन बैठे रहे तो क्या कर लिया था उन्होंने? सो पाकिस्तान में ये तो पता चल गया ये कोई तरीका नहीं है। अगर कोई तरीका है तो वो पार्लियामेंट के अंदर से बैठ के ही है, नंबर पूरे करने पड़ेंगे। इमरान खान साहब के पास मेरे ख्याल है 160 सीटें हैं, ऊपर वाले नंबर अगर वो 14-16 उनको चाहिए होते हैं वो उन्होंने कोalition में ले लिए हैं। सो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या पार्लियामेंट के अंदर वो कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मार्च में तो इलेक्शन आ रहे हैं और वो सेनेट का जवाब भी पैदा करेंगे ना अवाम के सामने। देखिए हमने तो बड़ी एजिटेशन की क्योंकि मार्च के बाद तो सारा जो पावर शिफ्ट है वो पीटीआई के पास चला जाएगा पूरे पार्लियामेंट। अकरम चौधरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई इत्तेहाद से बाहर हो जाएगी जिस तरह के बड़े बड़े दावे हुकूमती मुजरा कर रहे हैं? देखें, पीपल्स पार्टी, मैंने तो आपसे कल भी ये बात अर्ज की थी कि पीपल्स पार्टी के पास गुंजाइश ही नहीं है अपोजिशन करने की। पीपल्स पार्टी रास्ता तलाश करेगी कि खामोशी के साथ अपोजिशन में बैठी रहे, लेकिन अमली तौर पे वो इक़दाम नहीं कर सकेगी, ना ही वो अमली अपोजिशन को अफोर्ड कर सकती है। वो एक तरफ तो स्टेक होल्डर है, ये बात दुरुस्त है कि वो सिंध को पाकिस्तान की कीमत पर भी छोड़ना नहीं चाहते। अगर उन्हें आज वफाकी हुकूमत मिल रही हो और सिंध की हुकूमत उनके पास ना हो तो वो तरजीह देंगे कि हमें सिंध की हुकूमत मिलनी चाहिए, हम वफाकी हुकूमत कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। ये अगर आप स्टेट ऑफ माइंड स्टडी करें पीपल्स पार्टी का तो हमेशा से ये रहा है। वो सिंध को अपना पावर बेस बना के वहाँ पे रहना चाहते हैं। उनकी बदकिस्मती है कि वो वहाँ पे कभी डिलीवर नहीं कर सके, उसके बावजूद उन्होंने सिंधी अवाम को ज़ेरे तसल्लत रखा हुआ है और वो इस तसल्लत से उनको आज़ाद नहीं होने देना चाहेंगे। अच्छा, एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो सिंध को अपने तसल्लत से आज़ाद नहीं होने देना चाह रहे हैं। और दूसरी सियासी की बातों की बदकिस्मती है कि उनके इस तसल्लत को नाकाम बनाने के लिए वो भी कुछ करने में कभी कामयाब नहीं हुए। तो लिहाजा ये उन दोनों की सिचुएशन है। पार्टी अपोजिशन में सिवाय मौलाना फजलुर रहमान के और PMLN के कोई नहीं है। बाकी तमाम एक वन मैन शो हैं। महमूद खान अटकज़ई हैं, वो भी अपने लिए हैं। बाकी रीजनल जमातें हैं, उनकी भी एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है।
तो मेरे नज़दीक उनकी कोई अहमियत कौमी सियासत में मौजूद नहीं है। एक प्रेस रिलीज और शाम को टीवी पे एक पीपर के अलावा ना उनकी कोई अहमियत है, ना उनकी आवाज़ है, ना वो नेशनल। मलिहा, आप क्या समझती हैं ये जो अपोजिशन का इत्तेहाद है यही एक बड़ा सवालिया निशान है? ये मुत्तहिद रहेगा तो ही अपोजिशन के खिलाफ कोई बड़ी मूवमेंट चल सकेगी। कितना अरसा ये इत्तेहाद कायम रह सकता है? कब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या कोई भी जमात इस इत्तेहाद से अलहदा होता देख रही हैं आप? देखिए, इत्तेहाद तो कायम तब रहता है जब वो मौजूद हो पहले से। इत्तेहाद तो मौजूद ही नहीं है। आपने ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान सुना, वो उनके दिल के जज्बात की तर्जुमानी करता है। वो माजरत कर चुके हैं इस पर, वो माजरत कर चुके हैं। उन्होंने कहा सयाक को सबाक से हटकर पेश किया। माफी उन्होंने इसलिए मांगी क्योंकि पार्टी के अंदर से बहुत शदीद किस्म का उन पर प्रेशर आया। अदरवाइज ये एक हकीकत है कि ख्वाजा आसिफ साहब समेत कई नून लीग के प्रोमिनेंट लीडर्स और उनके साथ ग्राउंड पर मौजूद लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं, सेम पेज पर हैं कि वो जरदारी साहब में अपना लीडर नहीं देखते। लेकिन चूंकि वो हुब्बे अली में नहीं बल्कि बुग़्ज़े मुआविया में इमरान खान साहब की नफरत में जरदारी साहब के साथ इकट्ठे हैं, तो ये पूरी दुनिया जानती है। दो चीजें मैं क्विकली कहना चाहूंगी। एक तो जो हम बदर रशीद की FIR की बात कर रहे थे, उन्होंने एक जो चीज आप अगर गौर करें कि जो 40 से 45 मजीद नून लीग के रहनुमाओं का नाम उसमें डाला गया है जिन्होंने तायद की है मियां साहब के मौकफ की उस तकरीर में, तो उस उनके ये जो 40-45 लोगों को मेंशन करना भी एक तरह से इस FIR को मजाक बना रहा है। और दूसरी बात ये कि जहां तक हम नंबर गेम की बात करते हैं, सेनेट में आपने देखा सेनेट इलेक्शंस में बुरी तरह से ऑपोजिशन को मार पड़ी। इसी तरह अभी FATF का जो बिल की बात होती है, मुझे तो ये नहीं समझ आती कि जब ऑपोजिशन इससे इख्तिलाफ करती थी कि हम नहीं इसको पास होने देंगे, तो भाई क्या ये इमरान खान साहब के घर का मामला है कि आपने उनको कोई पर्सनल लेवल पर सपोर्ट देनी है? पाकिस्तान का मामला है, आपके मुल्क, आपकी रियासत का मामला है कि आपने ग्रे लिस्ट से निकलना है। आप उसमें इमरान खान को ऐसे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जैसे उनका जाती फायदा है। तो हमने दोनों सूरतों में देखा, भले वो FATF बिल का इशू हो या सेनेट इलेक्शंस हो, नंबर गेम में तो बिल्कुल ऑपोजिशन जमातें फारिग हैं। PTI हुकूमत की करने की जो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इस वक्त वो ये हैं कि ये जिसने भी गलत हरकत की है, FIR इतनी मजाका खेज किस्म की कटवा देना, इसको फौरी तौर पर हुकूमत को एड्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो इसका हुकूमत को नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक पर चलते हो। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग। चाहूंगी चीमा साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन में आएगी, फिर क्या होगा अगर आप पर किसी ने कर दिया? तो ये थोड़ा सा इनको देखना होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से। नवाज शरीफ तो पार्टी पर टेक ओवर कर लिया, लेकिन शेख रशीद साहब अब भी अपने इस दावे पर, अपने इस बयान पर कायम है कि नून लीग से शीन लीग जरूर निकलेगी। शहबाज शरीफ साहब के जेल में जाने के बाद ये इम्कानात मादूम हो गए हैं या फिर वाकई नून से शीन निकल चुकी है? एक ब्रेक के बाद पर बात होगी। वेलकम बैक। कमर चीमा साहब, शेख रशीद साहब अब भी ये कह रहे हैं कि नून लीग से शीन लीग निकलेगी, मगर शहबाज शरीफ साहब के सलाखों के पीछे जाने के बाद नवाज शरीफ साहब ने पार्टी पर मुकम्मल टेक ओवर कर लिया है। ये शीन लीग निकलने के इम्कानात मादूम हो गए या बढ़ गए? देखें, मैं समझता हूं कि एक मीडिया अटेंशन के लिए तो ये बात ठीक है, लेकिन आपको याद होगा कि जब मियां बरादरान एग्जाइल में गए थे तो तब भी सुना बड़ी अपॉर्चुनिटी शहबाज शरीफ को मिली थी। सो मुझे नहीं लगता कि आइंदा भी वो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी लेने की कोशिश करेंगे। आपको नहीं लगता उस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ थी? देखिए, सूरत हाल जैसी भी थी, आज की क्लैरिटी बड़ी सीरियस है आपके सामने। क्लैरिटी ये है कि मियां शहबाज शरीफ, अगली नस्ल की लड़ाई भी तो हो सकती है ना ये सर? देखिए, वो ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि मियां शहबाज शरीफ जो हैं इस वक्त बड़े सीरियस कंटेंडर हैं प्राइम मिनिस्टर की सीट के। अगर वो केसी से बाहर आ जाते हैं, कोई जिस तरह सेटलमेंट होती है जो आपको पता है कि हो जाती होती है, नॉर्मली ऐसे माजी में भी होता रहा है, तो अगर वो आते हैं, पावर में आते हैं, वो सदर हैं, तो वो वज़ीर आज़म आ सकते हैं अगली दफा। सो वो क्यों करके शीन लीग की तरफ जाएंगे और अपनी जिंदगी की आखिरी जो कोई 10, 15, 5 जितनी भी जिंदगी रह गई है वो अपने भाई के खिलाफ चले जाएंगे? सो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा का ये स्टेटमेंट सामने रखे हैं कि 30 से 40 साल हो गए शहबाज शरीफ साहब को सियासत करते हुए, लेकिन हतमी फैसला नवाज शरीफ का ही होता है और जिस बयानिया का बोझ मैं और नवाज शरीफ लेकर चल रहे हैं वो हर कोई नहीं उठा सकता। ये तो बिल्कुल ही अलग थलग कर देता है शहबाज शरीफ साहब को। मैं समझता हूं कि मैं तो इसको भी समझता हूं, देखिए ये पॉलिटिक्स है,
इसमें कौन सी ऐसी, नवाज शरीफ साहब ने कौन सी ऐसी आज तक सारी नजरियाती सियासत की है पूरी जिंदगी में? अगर ये भी पिछले 4 साल में थोड़े नजरियाती हुए हैं तो वो अभी अपने डेमोक्रेसी के बारे में और पार्लियामेंट के बारे में थोड़े से हुए हैं। वरना अगर सियासी जमातें इतनी डेमोक्रेटिक होनी शुरू हो जाएं तो ये पावर सबसे पहले अपने घरों से बाहर निकालें और आम लोग बंदे को भी पीएमएलएन का सदर बनाएं। सो मेरा ख्याल है कि ये भी इतने नजरियाती नहीं है और ऐसी कोई चीज होने वाली नहीं है। ये देखेंगे कि हालात किस तरह, देखें ये बड़े छोटे लेवल, ये जो फैसला करना है वो डे टू डे बेस पे फैसला होता है। ये पॉलिटिक्स ये नहीं है कि आपने ये कोई बड़ी ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है कि 3 साल पहले फैसला लिया, एक सदर बनाया, वो पार्टी की पॉलिटिक्स चलाएगा, 3 साल बाद एक नया सदर आएगा। यहाँ पे डेली बेसिस पे चीजें होती हैं। जुबैर साहब की मुलाकात हुई, उस मुलाकात से कुछ नहीं निकला, उन्होंने कहा चलो फिर ठीक है ऐसे बयानिया अपना लेते हैं, वरना बयानिया तो मरियम नवाज का भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज रहा है। तो इसमें ये कोई बात नहीं है क्योंकि ये वक्त और हालात के मुताबिक चलती हैं सियासी जमातें, तो ये ऐसी रहेंगी और ये कुछ भी नहीं होगा। और अकरम चौधरी साहब, आप समझते हैं पार्टी पीएमएलएन मुस्तकबिल करीब में इसके टूटने के इम्कानात है? मुस्लिम लीग नून टूटेगी जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा। लेकिन ये शीन लीग वाली जो बात है इससे तो मैं इत्तेफाक नहीं करता। नंबर मीम लीग निकल जाएगी? नहीं, मीम नून भी नहीं निकलेगी, वो भी अच्छा, कोई अलग ग्रुप बनेगा। बहुत से लोग मुस्लिम लीग नून को जरूर छोड़ देंगे, लेकिन इसके बावजूद ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उससे मुस्लिम लीग नून को, उसे लीड कौन करेगा सर? बहुत सारे लोग छोड़ेंगे, अगर एक इत्तेहाद बना तो उसे लीड कौन करेगा? तो वो कम अज कम इस खानदान में से नहीं होगा कोई। अच्छा, मैं ठीक है। शेख रशीद साहब की इस बात से मुकम्मल डिनाइल करता हूँ। इस खानदान से कोई नहीं होगा। इस पार्टी के कोई सरकर्दा शख्सियत उसे उस ग्रुप को लीड कर सकती है, वो हुकूमत के साथ जा सकती है, वो नया कैंप बना सकती है, वो इस बयानिया के खिलाफ जा सकती है, वो कुछ और लोगों के साथ खड़ी हो सकती है, लेकिन इस खानदान के ये तीनों पिलर जो है इंटैक्ट रहेंगे। लेकिन इस जमात में वोट बैंक सिर्फ मियां नवाज शरीफ सर, का है। क्या ये जो 20 साल पुराना तरीक़ाकार ये कामयाब रहेगा? काफ लीग तो निकल गई थी नून लीग से, क्या आप दोबारा इस तरह का कोई तजुर्बा हो सकता है जो कामयाब भी हो जाए? देखें, कामयाबी और नाकामी तो काफ लीग को भी आज भी आप नाकाम नहीं कह सकते। काफ लीग आज भी मैटर करती है। काफ लीग 2008 में भी मैटर करती थी, काफ लीग 2013 में भी मैटर करती थी, और हालात व वाक़या तब्दील होते हैं। 2002 के इलेक्शन में पीएमएलएन के पास भी 17 नशिस्तें थी। अगर कोई बाहर निकलता है, अपनी हैसियत को मनवाता है, पॉलिटिक्स में खड़ा रहता है, तो कभी उनका वक्त आ जाता है। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आया। वक्त का मैं माजरत के साथ मलिया हाशमी साहिबा, आप समझती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुस्तकबिल करीब में टूटेगी? नून से शीन या मीम निकलती है या कोई अलग ग्रुप बनता है? देखिए, टूट फूट का शिकार तो वो ऑलरेडी हो चुकी है, और मेरा नहीं ख्याल, अभी चौधरी साहब बात कर रहे थे कि इस खानदान से कोई लीड नहीं करेगा। मरियम नवाज साहिबा ने तो इसकी तरदीद किया, वो कह रही है नून लीग को टूटता देखने वाले खुद बिखर जाएंगे। नहीं, टूटेगी, टूट चुकी है वो। मरियम तो ऑब्वियसली, मरियम तो रसीदों की भी इख्तिलाफ करती हैं कि रसीदें हम क्यों दें, किस खुशी में दें। मरियम तो हिसाब किताब ना देने को जमहूरियत के लिए स्ट्रगल करने का नाम देती है ना। मरियम की और शहबाज शरीफ साहब की तो डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बताया कि उन पे ना जाएं। बात यह है कि इस खानदान ने फिलहाल मुस्तकबिल करीब में तो मैं इसी खानदान को मुस्लिम लीग नून को लीड करते हुए देख रही हूँ। बाकी शीन और नून के इख्तिलाफात पूरी दुनिया के सामने हैं, लेकिन और टूट फूट भी पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन शीन अलग से निकलना थोड़ा सा प्रैक्टिकली मुश्किल काम है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब हमेशा से मियां साहब, बड़े मियां साहब के साथ मिलकर गुड कॉप बैड कॉप खेलने की सियासत में बिलीव करते हैं। वो समझते हैं कि अगर एक शख्स एस्टेब्लिशमेंट से बना के रखे, एक बिगाड़ के रखे। लेकिन अब मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान की अवाम की अब ना जीरो टॉलरेंस है पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के निजाम पर हमला करने वालों के लिए। अब ये क्रिस्टल क्लियर है बात। लोग समझते हैं कि जमहूरियत की इज्जत अगर नवाज शरीफ साहब के दिल में रत्ती बराबर भी होती तो वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर ये कहकर के हुजूर ये हैं वो जराए जिनसे लंदन फ्लैट्स खरीदे गए, और फिर अदालत में उनका वकील कहे कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए सियासी बात थी, ऐसे ना कहते। ये कभी ना कहते कि अगर मेरे असासाजात और इखराजात मेल नहीं खाते तो तुम्हें क्या। ठीक है, कमरची मतलब शॉर्ट कमेंट। अकरम चौधरी साहब ने जैसे कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जरूर टूटेगी, आप कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, आप मुत्तफिक हैं?
देखिए, जिस सियासी जमात को बने हुए इतनी दहाइयां हो गई, वो यकदम कैसे उसकी आवाम से जड़ें टूट सकती हैं? मतलब ये मुमकिन ही नहीं होता। ये देखिए, सियासी जमातें टूटने का भी एक अमल होता है। वो कोई अल्ताफ हुसैन जैसा कोई बेवकूफ ना हो, अदरवाइज तो कोई ऐसा कोई सियासी जमातें जिनकी रूट्स और पंजाब के अंदर और फिर लाहौर के अंदर और पूरा जो सारा जो सेंट्रल पंजाब है, ये गुजरांवाला, सियालकोट और ये जो फैसलाबाद का जो एरिया जहां पे वो उनकी मौजूदगी है, जहां पे वो स्वीपिंग पावर है उनके पास, तो सो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात होगी। हाँ, ऑपोजिशन में या प्रोपेगेंडा चलता रहता है। आपको पॉलिटिकल पार्टीज की रूट्स चेक करनी पड़ेंगी। नवाज शरीफ साहब एक पॉपुलर लीडर है, भले उनका बयानिया क्या है, लेकिन वो आज भी पॉपुलर है, वो कल भी पॉपुलर ठीक है। चीमर साहब, आपकी इजाजत से, मियां साहब भी आजकल अल्ताफ हुसैन साहब के मुकाबले पे चल रहे हैं। वो बिल्कुल अल्ताफ हुसैन इन द मेकिंग है। क्या ख्याल है आपका? मैं इससे एग्री नहीं करता। ठीक है। कमर चीमा साहब, मलिहा हाशमी साहिबा, अकरम चौधरी साहब, आप तीनों प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला रही है, मगर हुकूमत इसका जवाब अपनी परफॉर्मेंस से दे सकती है, अपनी कारकर्दगी से दे सकती है, और यही कारकर्दगी अवाम में हुकूमत के लिए फेस सेविंग होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।